बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी जन्मणि मातेश्वरी की जय। प्रथमान्योग वर्णक पुराण पुरुषों के जीवन से आत्मकल्याण का मार्ग प्रशस्त करने हेतु चिंतन। आज दावर्ण से द्रौपदी की भवावली से सीखने योग्य चर्चाओं के क्रम में नंबर 1 शिक्षा है पात्रों के मुनि आदि के अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्रौपदी के जीव ने नागश्री की पर्याय में धर्मराज मुनिराज का मिथ्यात्व के कारण अनादर भी किया और विष मिश्रित अयोग्य आहार भी दिया, जिससे मुनिराज का तो समाधिमन हुआ, लेकिन ये जीव कुछ रोग द्वारा मर करके नरक गई। बाद में दृष्टि विष नामक भयंकर सर्प, फिर नरक, स्थावर काय के फिर अनेक भाव। पाप कम होने पर चंपापुर में चांडाल कन्या हुई और वहाँ के बाद जब पुनः मुनिराज के वचन सुने और 3 मकार का त्याग करके स्वभाव किए, तब जाके चंपापुरी के सेठ के यहाँ सुकुमारी कन्या के रूप में पैदा हुई। वहाँ पर भी सत्ता में पड़े रहे वे कर्म अशुभ, कुरूपता और दुर्गंध युक्त शरीर का कारण बने, जिससे उसका पति भी दूर रहता था। पुनः उसी भाव में दुष्कृतों की निंदा प्रायश्चित करते हुए उपवास के द्वारा कर्म निर्जरा करके उन्होंने अपना मार्ग बनाया। तब जाके माकंदी नगर के राजा द्रुपद की पुत्री, जो वर्तमान भाव में अर्जुन की पत्नी रूप से प्रसिद्ध हुई, ये पूर्व भाव में अग्निभूत ब्राह्मण की 3 पुत्रियों में से नागश्री थी, और वहीं चंपापुर के ब्राह्मण के 3 पुत्र थे। सोमभूति, जो इस भाव में अर्जुन बने, पूर्व भावों का नाता जुड़ा, कहने का तात्पर्य यह है। और जीव ने इस जीव को पंच भर्तारी का अपवाद क्यों आया? क्योंकि द्रौपदी ने बसंत सेना वेश्या के वैभव और 5 कामी पुरुष उसकी सेवा में रत दिखने पर अज्ञान भाव से निदान बंद किया कि ऐसा सौभाग्य सबको मिलना चाहिए, मुझे भी मिलना चाहिए। उससे पंच भर्तारी का अपवाद हुआ। अर्जुन की पत्नी होते हुए वह युधिष्ठिर को पिता बड़ा भाई मानती, नकुल सहदेव को छोटा भाई, फिर भी आज समाज ने उनको पंच भर्तारी का अपवाद नाम दिया। द्रौपदी ने वर्तमान भाव में भी व्यंग्य बाण कस के अपने चीर हरण के निमित्त रूप कर्म का बंध किया। मानी भुजंग से ज़्यादा विस्तर होता है और एक कौरव अज्ञानी, ऊपर से अभिमानी, जिस कारण से इन्होंने ये सब दुख सहे। द्रौपदी ने अंत में पापों का प्रायश्चित रूप अर्च का वृत धारण करके अपना मार्ग बनाया। अभिप्राय कहने का ये है कि जीव को वर्तमान भाव में समता में रहते हुए, पात्रदान करते हुए, पात्रों के प्रति बिना भाव रख करके
किसी के साथ भी ऐसा व्यवहार, व्यंग आदि नहीं करना चाहिए और कोई अशुभ निदान भी नहीं बांधना चाहिए। ये द्रौपदी के जीव से आज सीखने की चर्चा थी। आगामी शब्द द वर्ण पर है। दत्त। द्वेष सर्वथा बुरा नहीं है, क्योंकि जब उसके पिता ने उसे प्रेम नहीं दिया, युवराज भी नहीं बनाया, तो उसने पिता से द्वेष पूर्वक दीक्षा धारण करके स्वर्ग में देव हुए और वर्तमान भाव में दत्त नाम के सप्तम नारायण हुए। अर्थात अगर संसार में द्वेष भाव आए तो बदला लेने के लिए प्रतिशोध नहीं, आत्मकल्याण के लिए वैराग्य भाव पर पूर्वक जिन दीक्षा धारण कर लेना चाहिए। आगामी जुड़े रहिए इसी प्रकार से। अब आगे धाव न वर्ण के शब्द आएंगे। जय तारण।